नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो शुगर का मरीज़ होता है, जब इलाज की गर्ज से ये या हाथ पाँव की जलन की वजह से, किसी वजह से जब ठंडी चीज़ों का, ठंडी दवाओं का और ठंडी ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल करता है, तो आसाब में सोजिश पैदा हो जाती है और खून का रुझान यानी जो तवज्जो होती है वो दिमाग व आसाब की तरफ चली जाती है और दिल में खून की कमी वाक़ई हो जाती है, जिससे दिल की जो रफ्तार होती है वो इंतहाई सुस्त हो जाती है। फिर इंसान को कमज़ोरी होने लगती है, जिस्मानी और दिमागी जो मेहनत होती है इससे ये जल्द थकावट महसूस करने लगता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, चेहरे पर परेशानी के असरात नुमायाँ नज़र आते हैं और जो रंगत होती है वो भी फीकी होने लगती है और शिद्दत मर्ज़ में रंगत नीली भी हो जाती है। मरीज़ को बेहोश होने का डर लगा रहता है, मैं बेहोश ना हो जाऊं। तो इस हालत को लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है और इस हालत में मरीज़ को फ़ौरन लौंग और दालचीनी का कहवा बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये हालत फ़ौरन संभल जाती है। इससे लौंग दालचीनी के कहवे पीने से हालत संभल जाती है, ताकत पैदा हो जाती है। और आइंदा भी ये दिन में 3-4 मरतबा ये कहवा ज़रूर पिलाते रहें और एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बेहतरीन फ़ायदेमंद चीज़ है। इस नुस्खे के और भी काफ़ी सारे फ़वाइद हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। कुश्ता ये नुस्खा समाअत फरमा लें कि कुश्ता सुम्मुल फ़ार 1 ग्राम और ज़ाफ़रान ये 2 ग्राम, कुश्ता कुचला ये और लौंग, जायफल और कुश्ता फौलाद, जलवतरी, दारचीनी ये 10-10 ग्राम लेनी है और तमाम दवाओं को आपने पाउडर कर लेना है, बहुत बारीक पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद आपने चने के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है, या फिर ये जो 250 mg का ये छोटा कैप्सूल होता है, 500 से छोटा कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल आपने भर लेना है और ये गोली हो, ये कैप्सूल हो, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम ये पानी के साथ खाना है और दूध वगैरह बिल्कुल बंद कर देना है और मीठी चीज़ें भी आपने बंद कर देनी है। अच्छा, इसे ये जो दवा है, गोली है, इसे एक ही दिन के अंदर ना ये लो ब्लड प्रेशर जो होता है ये नॉर्मल हो जाता है, दिल में ताकत आ जाती है और ये गोलियां ये मैदे को भी ताकत देती हैं और इससे मर्दाना कुव्वत भी बहाल हो जाती है और मर्द औरत के लिए ये दोनों के लिए यकसां ये मुफीद है। और बाईं तरफ का जो फालिज होता है ना, जो खब्बी साइड का फालिज होता है, उसमें भी देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये फालिज को भी फ़ायदा करती है, हरारत गरीज़ी पैदा करती है, ठंडे पसीने इससे फ़ौरन रुक जाते हैं, सुस्ती जो होती है वो चुस्ती में तब्दील हो जाती है और नमूनिया के लिए भी ये आब हयात है। इस मर्ज़ में जो दिल फूल जाता है, दिल के फूलने के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और जो बहने वाले लकोरिया होते हैं उसमें भी ये बड़ी बेहतरीन काम करती है। बस मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम उम्मत मुसलमा को शिफ़ाए कामिला, आजिला, मुस्तक़िला, मुस्तमिर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।